चिल्ड्रंस, जैसे कि देख रहे हैं आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन में आ रहा होगा नवमः पाठः आदर्श छात्र। आदर्श छात्र का अर्थ आप लोग क्या समझेंगे बताइए। जिसका जो छात्र पढ़ाई लिखाई में, खेलकूद में, ड्राइंग में और भाषण में और कई चीज़ों में एक साथ पारंगत हो और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता हो और अपने टीचरों का बात मानता हो और उनके कहे अनुसार उसका अनुसरण करता हो, उसे आदर्श छात्र कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस चित्र में देखा होगा कि एक जो लड़का है बुक्स वगैरह निकाल के, किताब निकाल के कितने खुशी मन से पढ़ रहा है ना, तो ये आदर्श छात्र की निशानी है। तो इस तरीके से अब आपको मैं बता दूं, आप लोगों के बुक में शब्दार्थ है ना, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बुक में है। अब मैं अनुवाद ही बताऊंगी। कृष्ण वस्त्रम मयम दंडमंडितम छत्रम दक्षिणहस्ते निधाय अध्यापकः सप्तायां कक्षायां प्रविशति छात्रान् प्रति प्रश्नम करोति। इसका मतलब क्या हुआ? काले वस्त्र से युक्त सुंदर दंड वाला छाता दाहिने हाथ में लेकर अध्यापक 7वीं कक्षा में प्रवेश करता है और छात्रों से प्रश्न करता है। अध्यापक, देखो इसमें लिखा है अध्यापक भो छात्रः दक्षिण हस्ते इदम किम विदते। मतलब अध्यापक क्या बोलता है उन लोगों से संस्कृत में, हे छात्रों मेरे दाहिने हाथ में क्या है। छात्र माननी, फिर उसके बाद छात्रा बोलते हैं मान्या गुरुवर्या भवतां दक्षिणाहस्ते छत्रम विराजते। छात्र, माननीय गुरुवर आपके दाहिने हाथ में छाता है। ठीक है। अब आपको अध्यापक बोलता है साधु 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 इति वात्रयम् उक्त्वा पुनः छात्रान् प्रति प्रश्नं विद्यधाति अनेन छत्रेण किम क्रियते। अध्यापक अच्छा 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 ऐसा 3 बार कहकर छात्रों से फिर प्रश्न करते हैं कि इस छाते से क्या किया जाता है। छात्रा बोलती है वंदनीयः गुरुवर्यः अनेन ग्रीष्मकाले आतपात् वर्षाकाले जलवर्षणात् च अस्माकं शरीररक्षणं क्रियते। इस वंदनीय गुरुवर, इससे गर्मी के समय में धूप से, वर्षा से के समय में जल से हमारे शरीर की रक्षा की जाती है। ठीक है। अब अध्यापक फिर से बोलता है शोभनम 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 इति वार्त्रयम् उक्त्वा अध्यापकः छात्रान् उपदिशति यूयं सर्वे छात्राः जानीतः छात्रः। छात्र शब्दः अनेनैव छत्र शब्देन निष्पन्नो विद्यते। छत्र शब्दः आवरणवाचकः इत्यं च गुरुदोषावरणं छत्रं तच्छिलं यस्य सः छात्रः। इसका मतलब क्या हो गया? सुंदर 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 3 बार कहकर अध्यापक छात्रों को उपदेश देते हैं। तुम सब जानते हो छात्र शब्द इस छात्र शब्द से, छत्र शब्द से बना है। छात्र शब्द आवरणवाचक, यूयम सर्वे छात्रा जानीता, यानी यह छत्र शब्द से बना हुआ है। छात्र आवरणवाचक शब्द है, वह छात्र से है। यह छात्र शब्द का स्पष्ट अर्थ यह है कि तुम सभी छात्र भी भारत के आदर्श छात्र बनो। छात्र शब्द आवरणवाचक शब्द है और इस प्रकार जो गुरु के दोषों को ढकता है वह छात्र है। यह छात्र शब्द का स्पष्ट अर्थ है तुम सभी छात्र भी भारत के आदर्श बनो, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है।
यूयं सर्वे अपि भारतस्य आदर्श छात्रा भवेयुः इयं मदीया हार्दिकी शुभकामना। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है, तुम सभी अच्छे आदर्श छात्र बनो, यही हमारे भविष्य का यह हमारी शुभकामना है। इन विद्यालये समाजे राष्ट्रे च सर्वम अनुशासन प्राचीनां गुरु शिष्य परंपरां सामाजिक सुव्यवस्था एकता अखंडता सांप्रदायिकता सद्भावना मानव मूल्यानि च संरक्षितानि भवेयुः। मतलब कि समाज से और राष्ट्र ने सभी जगह अनुशासन, प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा, सामाजिक सुव्यवस्था, एकता, अखंडता, सांप्रदायिकता, सद्भावना और मानव जीवन मूल्य को संरक्षित रखे हुए है। ये आपका क्या होगा, किसने कहा, अध्यापक ने कहा। अब छात्र कहता है पूज्य गुरुवः आदर्श छात्रेषु के गुणा अपेक्षिता भवन्तु तत्प्रार्थयितुम् अस्माभिः किं कारणेन। पूज्य गुरुवर, छात्र पूछती है कि पूज्य गुरुवर आदर्श छात्र के कौन कौन से गुण हैं, तो हमें भी आप उसका ज्ञात कराएं। गुण अपेक्षित है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अध्यापक बोलता है भो छात्राः यूयं सर्वे सावधानं छात्रान् अध्ययनं तपः इति आदर्श छात्रस्य मूलभूतो गुणः। हे छात्रों, तुम सब सावधान हो जाओ, छात्रों का अध्ययन ही तप है, यही छात्र के मूलभूत गुण हैं। इसलिए अतएव आदर्श छात्रः अध्ययनशील भवति सचरित्र अनुशासितश्च भवति। इसलिए आदर्श छात्र अध्ययनशील होते हैं, वह अच्छे चरित्र वाले और अनुशासित होते हैं। स सर्वदा पितरो गुरु श्रेष्ठ जनानां च आज्ञां परिपालयति सामान्य छात्रान् अपेक्षया आदर्श छात्रेषु अधिका विशिष्टा गुणा भवति। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, आदर्श छात्र के गुण वह इस प्रकार से भी हैं। वह अच्छे चारित्र वाला और अनुशासित होता है। वह अपनी माता पिता, गुरुओं और श्रेष्ठ लोगों की आज्ञा का पालन करता है। सामान्य छात्र की अपेक्षा आदर्श छात्रों में अधिक मूलभूत गुण होते हैं। आदर्श छात्र प्रातः समयेनोत्थान पितरौ चरणौ आदरं नमति शौचक्रियादि क्रियं समाप्यं ईश्वर आराधनां करोति। आदर्श छात्रः हट्टे पर्णमिखित्थिकायां निष्प्रयोजनं न परिभ्रमति। आदर्श छात्र सवेरे के समय उठकर माता पिता के चरणों को प्रणाम करता है, नित्य कर्मों से मुक्त होकर ईश्वर की आराधना करता है। आदर्श छात्र बाजारों में, गलियों में बिना काम के नहीं घूमता है। इस प्रकार से आपका हुआ। अथ च यथोपलब्धम आहारां विधाय अध्ययनोपकरणानि पुस्तकादीनि च नीत्वा यथा समयं विद्यालयं गच्छति स न केवलं पाठाभ्यासं करोति अपितु निखिलमपि सामाजिककार्य परिश्रमेण सम्पादयति। विद्यालये स गुरुजनानां सादरं सश्रद्धं सविनयनं च अभिवादयति सह पाठिना। यहाँ जो कुछ भी उपलब्ध है, भोजन लेकर, अध्ययन के उपकरण, पुस्तक आदि लेकर विद्यालय जाता है। वह न केवल पाठ का अध्ययन करता है, बल्कि वह न केवल पाठ का अध्ययन करता है, स न केवलं पाठाभ्यासं करोति अपितु निखिलमपि सामाजिक बल्कि संपूर्ण सामाजिक कार्य में भी मेहनत के साथ करता है। ठीक है। विद्यालय स गुरुजनानां सादरं सश्रद्धं सविनयम्। गुरुजनों विद्यालय में गुरुजनों को सादर एवं श्रद्धा विनय के साथ अभिवादन करता है। सहपाठिनः मित्राणि च नमस्करोति।
सहपाठियों के साथ मतलब अपने साथ पढ़ने वाले दोस्त मित्रों के साथ वह उनका अभिवादन भी आदर्शपूर्वक करता है। उनकी सहपाठियों और मित्रों को नमस्कार करता है। प्रार्थना प्रसंगे अध्ययने सांस्कृतिक कार्यक्रमे क्रीडा कार्यक्रमे विद्यालयीन कार्यालयेषु सोत्साहं प्रतिभागम। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मित्रों को नमस्कार करता है, प्रार्थना समय, अध्ययन में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, खेल आदि सभी समय विद्यालय के कार्यालयों में उत्साह के साथ भाग लेता है। विनम्रता, सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन प्रियता, सत्यनिष्ठा, गुणग्राहिता, विश्वबंधुत्व, आदर्श छात्र विशिष्ट गुण। विनम्रता से, सहिष्णुता से यानी बिना लड़ाई झगड़े से, कर्तव्य करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए, सत्य का साथ देते हुए और इन सभी गुणों को ग्रहण करते हुए, विश्व बंधुत्व की भावना रखते हुए, आदर्श छात्र विशिष्ट गुण, इन सभी गुणों को पालन करते हुए आदर्श छात्र के विशिष्ट गुण कहा जाता है। इदानीं छात्रेषु आदर्श गुणानाम् अभावः दृश्यते। युष्माभिः सर्वे आदर्श छात्राणाम् आदर्श गुणाः अनुसरणीयाश्च। आज के समय अब बहुत आदर्श छात्र के गुण दिखाई नहीं देते हैं। अभी सभी छात्रों को इन सभी गुणों को आत्मसात करना चाहिए तथा अब आदर्श छात्र के गुण का अनुकरण करना चाहिए। ये क्या हुआ आप लोगों का आदर्श छात्र नामक पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हुआ है, जो कि आपके स्क्रीन में से पाठ है। आपके पास बुक है, उसको देखकर आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। आगे के लिए ये पूरा पाठ 9 पहला ही भाग था ये पूरा, इसका कोई दूसरा भाग नहीं है। अब आगे के लिए मैं पाठ का अनुवाद जो कि नोट्स के रूप में फिर से समझाऊंगी, उसको आप लोग ध्यान से आज ही सुनेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके दूसरे दिन मैं आप लोगों को मंगलवार को नोट्स भी दे दूंगी। ठीक है, नोट्स को आप लोग बुधवार को पढ़ेंगे और लिखेंगे। थैंक यू।